हाँ भाई, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें भाई कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with relationship between chemical energy या chemical change in redox reaction। या हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में बताती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब जो केमिकल चेंज होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से केमिकल चेंज हो सकते हैं। उसके बाद अब इसमें आती है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, इस रिलेशनशिप के बारे में बताती है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है भाई? ए डिवाइस, कोई भी ऐसा एक डिवाइस विच कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी। आप ये कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सिटी की सहायता से वो केमिकल रिएक्शन तेज होती है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन these cell electrolysis take place। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस?
या फिर मैं पहले बता देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है ना उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। स्ट्रक्चर देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ये कंटेनर होता है भाई, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर 2 रॉड होते लेते हैं। ठीक है, इन रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और इनको बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है ये आपका है एनोड, और ये है कैथोड। इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया हमने, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया उस पर नेगेटिव चार्ज। इस रोड को कहेंगे कैथोड। ये किसी भी मेटल की हो सकती है। मान लीजिए ये कॉपर की है, ये जिंक की है। ठीक है, जिंक देखा है आपने? जो घड़ी के रेडियो के सेल होते हैं ना, उनकी जो तली होती है नीचे, वो जिंक होता है। तो ये जिंक की रोड ले ली। ये जो रोड है ना, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को या रोड को कैथोड बोलेंगे। ठीक, अब बीच के अंदर इसमें लिक्विड भर देते हैं। क्या भर देते हैं? लिक्विड। ये लिक्विड आयनों में टूट जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, आयनों में टूट जाता है। तो अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोड्स, these are metal rods मेटल कौन कौन से? फॉर एग्जांपल जिंक मेटल की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, एटसेट्रा। ये मेटल हो सकते हैं। मेटल रोड्स विच आर यूज्ड इन सेल्स, जो सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है भाई? द इलेक्ट्रोड्स on which oxidation take place, that is loss of electrons. Loss of electrons occur on this electrodes. इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा है भाई कैथोड। कैथोड द इलेक्ट्रोड on which reduction take place. इस पर क्या होता है? रिडक्शन, that is gain of electron. Gain of electrons.
उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes, those chemical substance which are dissociate into ions by passing electricity. Are known as electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely dissociate into ions. For example, HCl, NaOCl, NaOH, ठीक है, etc. So weak electrolytes, which are not completely dissociate into ion, dissociate into ions. For example, NaHCO3, CH3COOH, NH4OH, etc. तो भाई ये आज का था आपका टॉपिक। कल करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।